नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बड़वाह नगर पालिका परिषद के प्रांगण में संचालित होने वाली थोक सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार करने और सब्जी मंडी को महेश्वर रोड स्थित कृषि मंडी में स्थानांतरण करने के उद्देश्य से एसडीएम मिलिंद ढोके विगत माह लॉकडाउन के पूर्व से ही प्रयासरत हैं, जिनके द्वारा किसानों और सब्जी व्यापारियों की सुविधा को लेकर काफी चिंतन किया जा रहा था। इस कार्य को लेकर सोमवार सुबह करीब 8 बजे एसडीएम ढोके ने किसानों और सब्जी व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका में लगने वाली मुख्य सब्जी मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने से विगत माह से कोरोना महामारी के महाप्रकोप के बावजूद व्यापारियों और किसानों द्वारा लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इस व्यवस्था के सुधार को लेकर एसडीएम ढोके ने नगर पालिका में लगने वाली सब्जी मंडी को कृषि मंडी में लगाने के आदेश पूर्व में दिए थे, लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा कृषि मंडी में माल रखने के लिए गोदाम नहीं होने के कारण कृषि मंडी में जाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को फिर से इस मुद्दे पर एसडीएम और मंडी सेक्रेटरी सहित सब्जी व्यापारियों और किसानों के बीच मंथन हुआ, जहां तक यह तय हुआ है कि अब मंगलवार सुबह से थोक सब्जी मंडी कृषि उपज मंडी में लगेगी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर यदि कोई सब्जी का थोक व्यापार करता पाया गया तो उक्त व्यक्ति पर कार्यवाही होगी। इस मामले में किसानों का कहना है कि माल खरीदी के दौरान जो एजेंट किसानों से कमीशन काट रहे हैं वो कमीशन सब्जी व्यापारियों से काटा जाए, जबकि मंडी में लगने वाले शुल्क जमा करने को लेकर सब्जी व्यापारी साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं मंडी सेक्रेटरी शासन के नियम अनुसार शुल्क जमा करने की बात कर रहे हैं। बड़वाह से सागर जाट की रिपोर्ट। काफ़ी समय से इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि पूर्व में जब लॉकडाउन था उस समय नगर पालिका के पास में सब्जी मंडी लगती आ रही थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था, इसलिए वहाँ से मंडी बंद थी। सारे व्यापारी तैयार थे, सारे एजेंट भी तैयार थे, सारे कृषक भी तैयार थे कि कृषि उपज मंडी में यहाँ सब्जी मंडी को शिफ्ट करना, यहीं लगाना। कुछ इनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप था, कुछ विषय पे नई चर्चा हो पा रही थी, इस कारण शायद ये स्थिति बनी होगी। बाकी सारे व्यापारी तैयार हैं और यहाँ से कृषि उपज मंडी से कल से सब्जी मार्केट शुरू होगा। और अगर व्यापारी नहीं आते तो हम लोग हमारे मंडी से ही हमारे जो कर्मचारी हैं वही लोग सब्जी का विक्रय कर रहे हैं। सर, मंडी में व्यापारी और आड़तिया जो है व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इससे अच्छी तो व्यवस्था हो नहीं सकती। बड़वाह में देखो, जहाँ पर सब्जी अभी ये बेचते आ रहे, पूरा कीचड़ है, पूरा मिट्टी, ये तो पूरा पक्का बना हुआ है। इन्हें शेड अवेलेबल करवा रहे, सारी व्यवस्थाएं दे रहे। क्योंकि कुछ नया काम शुरू किया जाता है, कई बार शुरुआत में दिक्कतें आती, उसी प्रकार की 2-3 दिन की दिक्कतें, ये सारी स्मूथली काम शुरू हो गया। सब्जी मंडी को मंडी प्रांगण के अंदर लाने के लिए विगत 1.5 महीने से मैं प्रयासरत हूँ। व्यापारियों से मेरी इस संबंध में 3 मीटिंग भी हो चुकी है और जो मेरे पास अभी व्यवस्था एक प्लेटफार्म में एक्स्ट्रा है। और उसके बाद में मैंने निर्णय करा कि इनका माल जो बच जाता है, उसकी एक समस्या थी, इन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने कहा था इनको कि भाई अगर आपका हमने ये तय करा कि जो केडर सेट मेरे पास पड़ा है, जिसमें कम से कम 10 टन माल आ सकता है, 20 टन माल आ सकता है, वो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेरे मंडी एक्ट में किसानों से आड़त काटने का कोई नियम नहीं है और व्यापारियों का कहना है कि भाई हम किसान से आड़त काटेंगे। मेरा इनसे ये कहना है कि जो फुटकर ठेले वाले आते हैं वो दे, फुटकर ठेले वाले आड़त जो भी उनकी बने वो दे। किसान 1 रुपये है कटाएगा नहीं। जो नियत तुलई हमाली हमने करी है वो तुलई हमाली वो देगा किसान। व्यापारी भी तो देने के लिए तैयार नहीं ना सर टैक्स। नहीं तो व्यापारी, अगर छोटा व्यापारी, मेरा ये कहना है कि ठेले वाले भी यहाँ खड़े होंगे। ठेले वाले अगर मतलब वो टैक्स अगर देते हैं वो आड़त, और इनका देखो मंडी टैक्स 1 रुपये 70 पैसे इनकी जो आड़त का आपस में हो जाए सौदा, तो ये अगर देते हैं तो वो उपभोक्ता पे उसका मतलब जो है भार जो है उपभोक्ता पे पड़ेगा, न कि किसान पे। तो मेरा ये कहना है कि जो सब्जी उपभोक्ता 10 रुपये किलो खरीद रहा है वो सब्जी 12 रुपये किलो खरीदेगा। तो छोटे व्यापारी जो ठेले वाले वो कहाँ से देंगे? उनके जेब से तो कोई पैसा जा नहीं रहा है। तो इसका जो भार है, वित्तीय भार है, वो आम उपभोक्ता पड़ेगा। तो मेरे जो नियम में नहीं है आड़त का, सिर्फ एक सबसे बड़ा इशू है और ये इशू वो मान नहीं रहे, इसीलिए ये सारी समस्या आ रही है। आड़त का क्या मैटर है, दलाली का क्या रहेगा? दलाली का ये है कि ये अभी तक किसानों से काटते रहे 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये, जो भी हो। अभी तक अब मेरे मंडी एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मंडी में आने के बाद किसान से कोई किसी प्रकार की आड़त नहीं काटे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए मैंने इनको मना कर रखा है कि आप किसी प्रकार की कोई आड़त नहीं काटेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।